अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 6 में जो मैंने आपको आर्डिनो की बुक में असाइनमेंट दिया है तो वो आज मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये असाइनमेंट है आपका फोटो रजिस्टर पर। फोटो रजिस्टर को जो है वो LDR भी कहते हैं। LDR स्टैंड फॉर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, ये LDR की इमेज है यहाँ पर। LDR जो है वो लाइट की इंटेंसिटी पर काम करता है, लाइट पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा रोशनी होती है, लाइट होती है, उतनी ही इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और जितनी ही लाइट कम होती है तो इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपको इसका प्रोग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर हमने सबसे पहले दो वेरिएबल बनाए हैं, एक LED का वेरिएबल बनाया है और एक LDR का वेरिएबल बनाया है। दोनों को हमने डेटा टाइप जो है वो इंटीजर ही दी है। इंटीजर डेटा टाइप मैं आपको काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब हमें कोई नंबर स्टोर करना होता है तो हम हमेशा उस वेरिएबल की डेटा टाइप इंटीजर ही रखते हैं। यहाँ पर आपने इसको जो है A0 पर कनेक्ट करना है LDR को। LDR सेंसर जो है वो एनालॉग सेंसर है, तो एनालॉग सेंसर को आप एनालॉग पिन्स पे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको A0 पर कनेक्ट किया और LED पर मैंने 13 नंबर इसलिए दिया है क्योंकि आप इसको डायरेक्ट आर्डिनो में डिजिटल पिन 13 पर लगा सकते हैं, साथ ही ग्राउंड की पिन भी होती है, तो इसको आप डायरेक्ट जो है वो आर्डिनो पर भी लगाएंगे। बेसिकली इस प्रोग्राम से होगा क्या कि जैसे ही LDR की वैल्यू जो है वो चेंज होगी, हम LDR की वैल्यू पर कंडीशन लगाएंगे तो LED आपकी ऑफ और ऑन होगी। ठीक है, अब हम सेटअप स्टार्ट करेंगे। सेटअप आपको पता है प्रोग्राम में एक बार ही रन होता है, जो चीज़ें हमें एक बार इनिशियलाइज करवानी होती हैं वो हम सेटअप में रखते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आपके पास एक चीज़ है serial.begin। ये फंक्शन हमने पहले भी यूज़ किया है, इसकी डेफिनेशन भी आपके पास नोट्स में है। यहाँ पर हमने इसका बॉड रेट दिया है 9600। बॉड रेट क्या चीज़ होती है? नंबर ऑफ सिग्नल्स होते हैं पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपको जितना अभी ज़रूरत है उसके लिए आप 9600 ये ही आप 9600 का ही इसका बॉड रेट रखेंगे। ठीक है, serial.begin हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम इस बॉड रेट को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बिगिन कर रहे हैं, उसके बाद हम इसका फंक्शन जब दूसरे यूज़ करेंगे तो इसलिए हमने अभी इसको यहाँ पर डिक्लेयर करना ज़रूरी था। अगर आप डिक्लेयर नहीं करोगे तो फिर आप इसके फंक्शन भी यूज़ नहीं कर सकते। सेटअप में उसके बाद हम पिन मोड लिखेंगे। पिन मोड का फंक्शन जो होता है वो इसलिए यूज़ होता है कि उसमें हम ये बताते हैं कि जो वेरिएबल आपने ऊपर बनाया है वो आउटपुट है या फिर इनपुट है। अब ये जो LED का जो वेरिएबल हमने बनाया है ये आउटपुट है। ठीक है, और पिन मोड में ही हमने बताया कि LDR जो है वो हमारा इनपुट है। तो ये जो ब्रैकेट आपने यहाँ ओपन किया था वो ये आपके पास यहाँ पर क्लोज हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम वाइड लूप पर आ गए। लूप जो है वो बार बार रिपीट होता है। जो भी काम हमें बार बार करवाना होता है, रिपीट करवाना होता है, वो हम हमेशा लूप में वो सारे स्टेप्स रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक अलग से वेरिएबल बनाया है जो कि लोकल वेरिएबल है। ये चीज़ मैंने शायद पहले भी एक्सप्लेन की है। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में ये फ़र्क होता है कि लोकल वेरिएबल्स विद इन सेटअप काम करते हैं सिर्फ, और जबकि ग्लोबल वेरिएबल्स जो होते हैं वो पूरे प्रोग्राम में आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हमने एक लोकल वेरिएबल बनाया क्योंकि ये हमने सिर्फ इसी विद इन सेटअप हमने जो है ये यूज़ करना है कि विद इन इस पैरेंथेसिस में हम ये यूज़ करेंगे, अदरवाइज हमें ये पूरे प्रोग्राम में नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमने LDR स्टेटस के नाम से एक वेरिएबल बनाया इक्वल टू एनालॉग रीड LDR। ये लाइन क्या करेगी? इससे हमें LDR की वैल्यू रीड करनी है। ये एनालॉग रीड का जो फंक्शन है वो LDR का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को रीड करेगा और यहाँ पर उसकी वैल्यू को स्टोर कर देगा। LDR स्टेटस के वेरिएबल में उस वैल्यू को जो है वो स्टोर कर देगा, जो भी वैल्यू वो यहाँ से रीड करेगा। ठीक है, अब जो वैल्यू इसके पास आ गई है यहाँ पर, तो अब हम इस वैल्यू पे लगाएंगे कंडीशन। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई कि भाई LDR स्टेटस लेस देन 300। ठीक है, LDR की वैल्यू जो है वो 700-800 तक भी जाती है, आपकी मर्जी है। आप लेस देन, ग्रेटर देन किसी भी हिसाब से कंडीशन रखना चाहें, लेस देन 300, ग्रेटर देन या 400, 500 में कोई कंडीशन रखना चाहें, ये आप पर डिपेंड करता है। हमने यहाँ पर एक कंडीशन रखी है कि भाई LDR स्टेटस अगर 300 से इसकी वैल्यू छोटी है तो हमारे पास डिजिटल राइट का फंक्शन हमने यूज़ किया है LED को हाई करने के लिए। तो हमारे पास जो है वो LED हाई हो जाए। ठीक है, आपको पता है कि ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें जो चीज़ें स्मॉल होती हैं वो स्मॉल लिखनी होती हैं, जो कैपिटल है वो कैपिटल लिखना होता है। ठीक है, जैसे फंक्शन में यहाँ M कैपिटल है, यहाँ पर R कैपिटल है, यहाँ W कैपिटल है। तो ये चीज़ें आप क्योंकि प्रोग्रामिंग कर चुके हो ऑलरेडी तो आपको पता भी है। अच्छा, फिर हमने इसमें क्या किया है कि serial.print, इसीलिए हमने serial.begin को जो है वो इनिशियलाइज करवाया था कि हम इसका फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकें।
तो हमने यहाँ पर लिखा सीरियल डॉट प्रिंट कि अब हम प्रिंट करवाना चाहते हैं ये एल और एन, ये एल एन हमने लिखा है लाइन न्यू के लिए, ठीक है, कि लाइन न्यू पर हमारे पास ये है। तो वो आपके पास क्या हमने लिखना है कि भाई LDR इज डार्क, LED इज ऑन, मतलब LDR जो हमारे पास डार्क हो गया है, LED हमारे पास ऑन हो गई है। ये जो स्टेटमेंट है अगर आप चाहें तो ना भी लिखें, और अगर आप ये चाहते हैं इसकी जगह कुछ और लिखना वो भी आप लिख सकते हैं। जो चीज़ हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होती है, तो ये हमारी मर्जी होती है कि हम इस स्टेटमेंट को जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने जो कंडीशन लगाई है वो इसी कंडीशन पर काम करेगा। अगर हम दूसरी कंडीशन लगाते तो जब LDR जो है ब्राइट होता तब LED भी ऑन हो सकती थी, ये भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है एल्स में हमने क्या कंडीशन रखी है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू के ऊपर कंडीशन लगाई है, तो जब वो 300 छोटा होगा LDR तब डार्क होगा तो LED ऑन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एल्स में क्या कंडीशन रखी है कि भाई अगर हमारी ये कंडीशन ये फॉल्स हो जाती है, ठीक है, अगर वैल्यू 300 से छोटी नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या हो, फिर ये एल्स में आ जाएगा। एल्स में हमने इसको दूसरा काम करने के लिए दिया है कि फिर आप क्या करो कि LED को लो कर दो, डिजिटल राइट LED कॉमा लो, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये LED फिर लो हो जाएगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो LED फिर आपके पास हाई ही रहेगी। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये लाइन प्रिंट होगी। अच्छा, ये जो दोनों लाइन मैंने ये प्रिंट करवाई है LDR इज डार्क और LED इज ऑफ, तो ये अगर आप चाहें तो प्रिंट ना भी करवाएं, ये तो हमने इसलिए प्रिंट करवाया है कि ताकि हमें पता चले कि कब कौन सा काम हो रहा है, ठीक है। बाकी अदरवाइज इन्वर्टेड कॉमास में कोई भी लाइन आप अपने तरफ से लिख के भी कुछ प्रिंट करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, डजेंट मैटर दैट। तो ये जो है इसका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। ये प्रोग्राम भी मैंने ऑलरेडी सेव कर लिया है, तो आप चाहें तो इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। अगर आप सेव कर चुके हैं तो इसको आप सेव एज भी कर सकते हैं। अब मैं इसको कंपाइल करूँगी, देखूंगी मेरे प्रोग्राम में कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर कोई मिस्टेक होगी तो वो ये हमें एरर मेंशन कर देगा, तो फिर हम उसे रिमूव कर देंगे, लेकिन इस प्रोग्राम में कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं चेक करना कि भाई मुझे पता चले कि मेरे प्रोग्राम में कोई मिस्टेक है तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो मैंने इसको स्मॉल में लिख दिया, ठीक है। अब मैंने इसको करवाया दोबारा कंपाइल। अब इससे मुझे बोल दिया कि लो वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, मतलब उसको ये समझ ही नहीं आया कि लो क्या है, क्योंकि अगर ये वेरिएबल होता तो ऊपर डिक्लेयर होता, लेकिन अब ये वेरिएबल नहीं है और आपने कैपिटल में इसको नहीं लिखा तो उसको नहीं समझ आया कि ये फंक्शन है। तो अब मैंने इसको कर दिया कैपिटल, ठीक है। अब हम इसको दोबारा कंपाइल करके देखेंगे, ठीक है। ये जो है अब आपके पास प्रोग्राम कंपाइल हो गया है, ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। तो जो है उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपके पास आर्डिनो का सॉफ्टवेयर है तो आप इसको जो है वो घर पे भी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिकल भले आप यहाँ लैब में कर लीजिएगा, और इस जो है वो वीडियो में मैं लिंक दूंगी। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं भी है तो भी आप गूगल से भी डायरेक्ट इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आर्डिनो का सॉफ्टवेयर इतना मुश्किल नहीं होता है इंस्टॉल करना, तो आप घर पर भी इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।